हैं 77 मखसूस नशिस्तों का फैसला कल सुप्रीम ने दे दिया है। उसके बाद अब ऐवान में जो सूरत हाल है वो तब्दील हुई है। जो मौजूदा नंबर गेम है इस फैसले के बाद क्विकली सबसे पहले उस पर हम नजर डालते हैं। जो हुकूमती इत्तेहाद है इस फैसले के आने से पहले जो नंबर काउंट था हुकूमती इत्तेहाद के पास 110 नशिस्तें थी, अब उनके पास 125 हो गई हैं। पीपल्स पार्टी के पास 70 थी, उनकी 74 है, बाकी जो कुल मिला के चूंकि वो 34 हैं। टोटल अगर 2014 का अदद था हुकूमत के पास, अब वो 233 हो गया है। यानी अगर हम कहें कि 2/3 अक्सरियत इस अदालती फैसले ने हुकूमत को दिलवा दी है तो ये कहना गलत ना होगा। अब जो अगला मरहला है वो उन अरकान का है जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था। इस फैसले की चूंकि भी डिटेल्ड ऑर्डर नहीं आया है, मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस दोनों सियासी जमातें कर रही हैं। गवर्नमेंट कहती है कि अब तहरीक इंसाफ के अरकान मुख्तलिफ ऐवानों में आजाद है और वो कहीं भी वोट दें, उन पर कोई आईनी या कानूनी कदगन नहीं होगी। ये बात आजम नजीर तारड़ साहब ने कही, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ना तस्लीम करती है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी जमात है और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी जमात है। अगर ये पार्लिमानी जमातें नहीं हैं तो इनके अरकान अगर पॉजिटिवली पार्टी पॉलिसी यानी उसके खिलाफ अगर वो वोट देना चाहें तो क्या उनके ऊपर कोई डिफेक्शन क्लॉज जो है वो लगेगा, लागू होगा या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। बैरिस्टर गौहर यानी कि तहरीक इंसाफ की इंटरप्रिटेशन इस फैसले की यह है कि नहीं, तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो आजाद नहीं है, अभी भी पार्टी के डेकोरम के तहत है और पार्टी का हिस्सा है। इलेक्शन कमीशन ने हमारे 86 एमएनएस का नोटिफिकेशन 25 अप्रैल 2024 को इशू किया था। किसी के दिल में ये अवहाम न रहे कि कल के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कैंडिडेट जो आजाद थे वो आज भी आजाद है। नहीं, वो सारे कैंडिडेट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में थे, हैं और उसी के अंदर रहेंगे, क्योंकि ये हमने 63A के मुताबिक ये नोटिफिकेशन के लिए दरखास्त दी थी। एक फैसला, दो मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस। इस दौरान कुछ सियासी राब्ते भी हो रहे हैं। आज हमारे जो ब्यूरो चीफ है ARY के खबर घुमन साहब ने एक खबर ब्रेक की जिसमें उन्होंने बताया कि तमाम राब्ते हो रहे हैं मुख्तलिफ जमातों की तरफ से तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट से। जो जराये के मुताबिक मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद PTI के लिए इस वक्त मसाइल बढ़ रहे हैं, क्योंकि PTI के आजाद अरकान असेंबली मुख्तलिफ सियासी जमातों के रेडार पर आ गए हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग और JOIF ने PTI अरकान को साथ मिलाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। आईनी बेंच के बाद यह भी है कि KP की हुकूमत के अंदर भी तब्दीली और बाजगश्त की बात हो रही है कि भाई वहां पर भी चूंकि अब आजाद अरकान है, JOI के साथ मिल बैठकर वहां पर वो एक हुकूमत की तब्दीली वो ला सकते हैं या नहीं ला सकते। जो सहाफी शाहिद हमीद है उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसमें उन्होंने पूरी नंबर गेम को एक्सप्लेन किया, हम आपके सामने वो रखते हैं। वो कहते हैं जी, मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा में मौजूदा हुकूमती सेटअप जो है इसकी तब्दीली में असेंबली में मौजूदा PTI के 35 आजाद अरकान फैसला कुन अहमियत इख्तियार कर गए। PTI के 35 आजाद अरकान के अली अमीन गंडापुर के साथ खड़े रहने की सूरत में उनकी हुकूमत बरकरार रहेगी, लेकिन साथ छोड़ने पर हुकूमती अरकान की तादाद 58 हो जाएगी, जिससे अली अमीन गंडापुर ऐवान में अक्सरियत अपनी खो बैठेंगे। मखसूस नशिस्तों के बाद ऐवान में अपोजिशन की तादाद 52 हो जाएगी और अगर उसके बाद PTI के 35 आजाद अरकान अपोजिशन का हिस्सा बनते हैं तो ये तादाद 87 हो जाएगी, जबकि KP में ऐवान में अक्सरियत के लिए 73 अरकान की जरूरत है। PTI के इन 35 आजाद अरकान पर फ्लोर क्रॉसिंग की सूरत में 63A का तलाक भी नहीं होगा, क्योंकि वो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है। ये हम हुकूमत के इंटरप्रिटेशन को लेकर चल रहे हैं और उनकी सियासी स्ट्रैटेजी को लेकर चल रहे हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आज से 2 हफ्ते पहले एक खबर हमारे सामने आई थी, जहांगीर तरीन साहब ने सियासत में वापसी का इंदिया दिया था और जो वो खबर थी उसका लबे लबाब ये था कि 26 MPA भी उनके साथ गालिबन वो पीपल्स पार्टी से रुजू करने जा रहे हैं। उस वक्त ये सवाल था कि ये 26 लोग कौन होंगे जो कि तरीन साहब के साथ प्रोबेबली वो जा सकें। अब कुछ लगता है कि ये जो फ्यूचर का खाका है इसको ज़हन में रखकर ये हिकमत अमली उस वक्त बनाई गई थी। प्रोग्राम के पहले से में बैरिस्टर अकील मलिक साहब वजीर ममलिकत बराए कानून हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर उमैर खान नियाजी साहब MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आज भी स्पीक, उनसे क्लैरिटी ले लेते हैं कि अपने आप को वो तहरीक इंसाफ का मेंबर समझते हैं, आजाद समझते हैं। हुकूमत तो कहती है आप आजाद हैं। बहुत शुक्रिया नियाजी साहब।